यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले सब बोले भगवान का नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद। जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजक अष्टोत्तर हित डिवाइन ग्रेस। ए श्री भक्त वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की इस कान फान उच्चार शब्द हो जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजक अष्टोत्तर हित डिवाइन ग्रेस। भक्ति सिद्धांत सती गोस्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव की नामाचार श्रीदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंद की श्री श्री गौर निताय की श्री श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा जी की श्री सीताराम कृष्ण भक्त हनुमान जी की श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की ताई गौर प्रेमानंद। All grace somlutis, all grace somlutis, all grace somlutis, all glory श्री गुरु एंड गौरांग। तो सब लोग शांति बनाए रखेंगे, कोई आवाज नहीं करेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 26। इसका नाम है ध्यान योग। भगवान कहते हैं कि यतो यतो निश्चलत मनः चंचलम अस्थिरम ततो ततो नियम्य आत्मन एव वशम नयेत। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, ध्यान से सुनेगा, कि मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कभी भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने बस में लाए। बड़ा कठिन काम है मन को खींचने का, लेकिन भगवान कहते हैं कि करना चाहिए। तात्पर्य शिल प्रभुपाद समझाते हैं कि मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है, किंतु स्वरूप सिद्ध योगी को मन को यश बस में लाना होता है। उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो मन को तथा इंद्रियों को भी बस में रखता है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है, और जो मन के वशीभूत होता है उसे गोदास अर्थात इंद्रियों का सेवक कहलाता है। गोस्वामी इंद्रिय सुख के मानक से विज्ञ होता है। दिव्य इंद्रिय सुख वह है जिसमें इंद्रिया ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहते हैं। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भावनामृत कहलाती है। इंद्रियों को पूर्ण बस में लाने की यही विधि है। इससे भी बढ़कर बात यह है कि यह योगाभ्यास की परम सिद्धि भी है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये संदेश देते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने बस में लाए। किसको? मन को। लेकिन ये मन बहुत ही चंचल है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं आप सबको पता है कि मन की गति कितनी तेज होती है। रहता यहाँ पे है लेकिन सोचता सब साथ होता नहीं होता। आप यहाँ बैठे हैं और आप मिर्जापुर, इलाहाबाद, अमेरिका, कहाँ कहाँ का सोच रहे हैं। पता नहीं कितनी कितनी बातें आती रहती हैं। तो मन को बस में करना ये बहुत आवश्यक है। यदि आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, अब भगवान
के चरणों में निरंतर अपनी सेवा प्रदान करना चाहते हैं, है ना, तो मन को बस में करना बहुत जरूरी है। इसलिए बताते हैं कि मन अपनी चंचलता तथा अस्थिर के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता रहता है, तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने बस में लाए। लेकिन यही भगवान कहते हैं। भगवान गीता के दूसरे श्लोक में बताते हैं कि मन मना भो मद भक्ति मध्याजी माम नमस्करो, अपना मन मेरे में लगाओ, है ना। वास्तव में शास्त्रों में बताया गया है कि मन ही हमारा मित्र होता है और मन ही हमारा क्या होता है, शत्रु होता है। जब मन अपने अनुसार कार्य करता है तो आपका मित्र होता है, और जब हम मन के अनुसार काम करते हैं तो वही मन क्या होता है, शत्रु हो जाता है। अब मन को बस में कैसे करें, तो मनः त्रायते इति मंत्र है। जो मन को बस में करता है उसे मंत्र कहते हैं। अब मंत्र क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र से ही आप अपने मन को बस में कर सकते हैं, क्योंकि ये जितनी भी इंद्रियां हैं ये किसकी गुलाम होती हैं, मन की। जैसे मन करता है, मन क्या करता है कि चलो सिनेमा देखने जाए, राइट, करता ही नहीं करता। आईपीएल मैच हो रहा है, मन करता है कि दिल्ली मैच होने वाला है, अगर कहीं से टिकट मिल जाए तो हम क्या देखें, मैच देखें। मन करता है कि आज हम घूमने चलते हैं, मन करता है आज ये खाते हैं वो खाते हैं। तो मन कितनी बातें सोचता रहता है। तो कोई भी कार्य आरंभ होने से पहले मन ही करता है। जैसे मन करता है कि आज जो है हमें घर में बैठे हैं, मन करता है छोले भटूरे खाए जाए या कढ़ी चावल खाया जाए, ऐसे मन कर दिया, करता मन ही है। तो जैसे ही मन सोचता है आज मेरा मन ये करता है, तो हम क्या करते हैं, सारी इंद्रियां मन को संतुष्ट करने के लिए लग जाती ना। पैर किचन में चला जाता है, आंखें ढूंढने लगती हैं कि कड़ी से संबंध क्या क्या चाहिए, सब करके और सब पूरा लग करके क्या करते हैं, बुला देते हैं। फिर बैठ करके मन क्या करता है, खाने लगते हैं। अब मन से हाँ देखो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये जो मन है, किस तरह से इंद्रियां मन की गुलाम होती हैं, लेकिन हमें बुद्धि के द्वारा मन को क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। मन को कौन कंट्रोल कर सकता है, बुद्धि, अपने बुद्धि से। मन तो बहुत कुछ करता है ना, लेकिन बुद्धि क्या करती है, समझाती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करेंगे तो नुकसान होगा, राइट, ऐसा भी होता है। तो बुद्धि ही मन को क्या करना करेगी, कंट्रोल करना चाहिए। तो हमारा जो कॉन्शियसनेस है ना, बुद्धि, ये क्या होना चाहिए, कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। तो मन को कृष्ण भावना भावित करना है। इसलिए प्रभुपाद जी ने ये भक्त योगा सिस्टम किया। हम अपने इंद्रियों को कैसे भगवान के साथ जोड़ें। तो मन को शुद्ध करने के लिए हमको चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिया, हरे कृष्ण महामंत्र दिया। क्योंकि भगवान का नाम लेने से हमारा मन क्या होता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है, और हृदय भी हमारा क्या होता है, साफ होता है। तो मन की सफाई, हृदय की सफाई के लिए मंत्र है। उसी तरह से भगवान का दर्शन करके हमारी जो नयन है, ये नेत्र हैं,
ये भगवान का दर्शन करके क्या होते हैं, तृप्त होते हैं। अपने अगर आपको सुंदरता देखनी है तो राधा पार्शार्थी की सुंदरता देखिए, है ना। भगवान की जो सुंदर वस्तुएं फूल बनाई गई हैं उसको देखिए और भगवान को क्या करिए, अर्पित कीजिए कि ये सुंदर फूल है, किसकी सेवा में लगनी चाहिए, भगवान की सेवा में लगते हैं। इसलिए जब आप लोग मंदिर आते हो तो मंदिर के गेट पे फूल वाला बैठता है, फल वाला बैठता है। वो किसलिए बैठता है, क्योंकि ये नियम है कि जब भी आप भगवान का दर्शन करने के लिए जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, नियम है। जब भी आप भगवान का दर्शन करने जाएं तो कभी इंसान को खाली हाथ मंदिर नहीं आना चाहिए, ये नियम है। इसीलिए कहीं भी जाएंगे तो मंदिर के सामने फल वाले, फूल वाले, मिठाई वाले हर जगह ये लगा रहता है और लोग खरीदते हैं, ले जाते हैं कि भगवान के पास जाते हैं तो कुछ अर्पण करना चाहिए। ये सिस्टम, जैसे किसी ने फूल लाया और चढ़ा दिया, यही फूल पुजारी जी क्या करते हैं, आपको दे देते हैं। तो ये जितनी भी सुंदर वस्तुएं हैं, जैसे फूल है, फल है, वास्तव में ये किसकी सेवा में लगनी चाहिए, भगवान की, क्योंकि भगवान की दी हुई वस्तुएं हैं। अब भगवान की सेवा में हमें क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए, है ना। पहले भगवान को अर्पित करके फिर प्रसाद के रूप में हमें क्या करना चाहिए, उसे ग्रहण करना चाहिए। इसीलिए जो वैष्णव होते हैं, वो भक्त होते हैं, वो डायरेक्ट माला बनी हुई नहीं पहनते, वो पहले भगवान को पहनाएंगे या प्रभुपाद जी को पहनाएंगे, फिर उनकी जो प्रसादी माला है उसको हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ये नियम, कोई भी चीज हो पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो वैष्णव का सिद्धांत ये है कि हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए, है ना। इससे क्या होगा कि जब हम अर्पित करेंगे तो उसको हम ग्रहण करेंगे, तो हम अपनी इंद्रिय को तृप्त कर रहे हैं। जैसे नाक की क्या खासियत है, सूंघने की, तो हम सुबह सुबह नरसिंह भगवान को इत्र लगाते हैं और वही इत्र हम भी क्या करते हैं, सूंघते हैं, है ना। आप फूल पहले भगवान चढ़ाइए और फिर सूंघिए, फिर पाप नहीं लगे। लेकिन आप फूल तोड़ करके डायरेक्ट सूंघ लिया, वो अच्छा नहीं है। हमें भगवान को पहले अर्पण करना चाहिए, है ना। ऐसे भगवान गीता में कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तयम, कि अर्जुन पत्र, पुष्प, फल और जल अगर कोई प्रेम से भी अर्पित करता है, अर्पण करता है, तो मैं उसे क्या करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। देखिए एक गजेंद्र की कथा आती है। आप जानते हैं कि जब एक हाथी अपने परिवार के साथ नदी में स्नान कर रहा था तो वहाँ पे एक घड़ियाल था, है ना, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। उसने क्या कर लिया, पकड़ लिया और दोनों में कई साल तक खींचातानी युद्ध चलता रहा, है ना। क्योंकि जो हाथी है वो पृथ्वी पे बलवान होता है, जल के अंदर उसकी शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जो घड़ियाल है वो जल का प्राणी है, जल के अंदर उसकी शक्ति क्या होती है, पावरफुल होती है, ज्यादा शक्तिमान होता है। तो सबके जगह परिस्थिति के अनुसार उनकी ताकत होती है। इसीलिए युद्ध चलता रहा और अंततः जो गजराज थे, गजेंद्र थे, वो क्या होते गए, कमजोर होते गए। अब घड़ियाल उन पर भारी पड़ने लगा, है ना। और धीरे धीरे वो नदी की गहराई में खींचता चला गया। जब वो खींच रहा था तब पूरी ताकत से लड़ाई किया, लेकिन जब हार गया कि अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, कौन बचा सकता है, एकमात्र भगवान बचा सकते हैं। तब गजेंद्र ने किसको पुकारा, भगवान को पुकारा। इंसान पहले अपनी तरह से ताकत लगाता है, लेकिन जब देखता है कि अब हमारा बस नहीं चल रहा है तब किसको पुकारता है, भगवान। पुकारना चाहिए। तो गजेंद्र ने भी भगवान को पुकारा। भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि देर नहीं लगाई, वो गणों पे बैठ करके चले आए,
घोड़े पे बैठा और तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया क्रोकोडाइल का, हाथी को बचा। लेकिन जो गजराज थे उन्होंने क्या किया, एक कमल का फूल, क्योंकि कमल का फूल सरोवर में होता है, पानी में होता है, ऐसे खिला हुआ था, उन्होंने अपने सूंड से क्या किया, एक पूरा नलका सहित उखाड़ लिया है ना, और भगवान को ऐसे अर्पित कर दिया। इसे कहते कॉन्शियसनेस, कि गजेंद्र विपरीत परिस्थिति में भी कितना कॉन्शियसनेस थे भगवान के प्रति। अब बड़ी सुंदर उन्होंने प्रार्थना की भगवान के बारे में, भगवान का बहुत गुणगान किया है ना। प्रभुपाद कहते हैं गजेंद्र की जो प्रार्थनाएं हैं हम सबको याद रखना चाहिए, बड़ी सुंदर प्रार्थना। तो यहाँ भी एक पुष्प उन्होंने अर्पित किया, तो हमें भगवान को अर्पण करना चाहिए। ये हमारी क्या है, भगवान की कृपा है, इसलिए इन वस्तुओं को हम भगवान को अर्पित करेंगे और फिर हम उसको यूटिलाइज करेंगे। यह सेवा। आप सुनेंगे। इसी तरह से हमें मन को बस में करने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारी हर इंद्रियां भगवान की सेवा में लगे। तभी संभव है जब मन लगेगा। अगर मन नहीं लगेगा तो आपका मन मंदिर जाने को नहीं करेगा। पहले आपका मन करता है कि आज हरे कृष्णा मंदिर जाना चाहिए, करता नहीं करता, मन करता है। फिर आप लोग अपना सारा घर का सामान सब ठीक करके चलते हैं। तो मन कैसे करे, इसी तरह से लगा रहे। तो हमें क्या करना चाहिए, भक्तों की संगति करना चाहिए, जो भगवान के बारे में आप सबको क्या करे, लगाए। क्योंकि जितने भी इंसान होते हैं सबके हृदय में भक्ति का बीज होता है, लेकिन एक भक्त चाहिए जो आपके उस भक्ति के बीज को क्या करे, अंकुरित कराए। ये बहुत आवश्यक है। वास्तव में इसमें सबसे मास्टर थे नारद जी। नारद जी से अगर कोई 2 पल के लिए भी मिल लेता था उसको भक्त बना देते थे। और हमारे प्रभुपाद जी भी ऐसे। आज जो इतनी बड़ी संस्था पूरे विश्व में जो है फैली, ऐसे नहीं फैली। हमारे प्रभुपाद जी के संपर्क में जो भी आता था, टच स्टोन लाइक, वो टच करते उससे आते ही वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम, मंत्र का जप करना शुरू कर देता। से संपर्क में आकर के प्रभुपाद जी जब पहली बार मास्को गए थे, रूस गए थे, जानते सिर्फ 3 दिन के लिए गए थे 1971 में। और 3 दिन में उनको एक रशियन प्रोफेसर मिल गया जिसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी आती थी। अब उस 3 दिन के अंदर प्रभुपाद जी ने उस एक व्यक्ति को शिक्षा भी दे दी और दीक्षा भी दे दी। उनका नाम रख दिया अनंत शेष दास। और दीक्षा देने के बाद उनको सेवा भी दे दी। कहा कि तुम एक ही काम करो कि जो गीता है, भगवत गीता, उसका अनुवाद रूसी भाषा में करो, अपने देश की भाषा में करके इसका प्रचार करो। सिर्फ 3 दिन के अंदर आप सोचिए, एक भक्त प्रभुपाद जी ने एक शिष्य बनाया। और आज उस एक से जानते हैं कई लाख भक्त रशिया में बन गए, कई लाख, कम से कम 3 लाख भक्त वहां बन चुके हैं। रशियन ड्यूटी बहुत आपको मिलेगी। हमारे यहाँ मंदिर वृंदावन कहीं भी जाए रशियन ही रशियन। इतना तेजी से प्रचार हुआ कि प्रभुपाद जी 3 दिन के लिए गए, एक भक्त को संपर्क में आए और उसको इस तरह से भक्त बना दिया। उस एक से लाखों की संख्या में भक्त बन गए और मंदिर बन रहे हैं, प्रचार हो रहा है। ऐसा होता है संपर्क में आने से। तो मन को कैसे भगवान से जोड़ा जाए, ये विधि कौन बताएगा? भक्ति बताएगा।
क्योंकि आप सब जानते हैं यहाँ पे जितने लोग यहाँ बैठे हैं निश्चित रूप से किसी न किसी भक्त के संपर्क में आए होंगे, है ना। और फिर आपका मन करता है कि चलो भाई संडे का दिन है, आ करके यहाँ पे सुनते हैं, संग करते हैं, तो आप सबको अच्छा लगता है क्योंकि आप मन से ही आए हैं। आप अपना मन किया तो किसी कहने पे आए और आप आके बैठ गए तो आपको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि भगवान का जब आप नाम लेते हैं और कथा सुनते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, तो यही हमारी आत्मा का क्या है? खुराक है। आत्मा का खुराक क्या है? भगवान का नाम लेना, भगवान की कथा सुनना, भगवान की कथा सुनाना, भक्तों की संगति करना, भगवान का दर्शन करना, भगवान का भोग लगा करके खाना, प्रसाद के रूप में पाना, यही क्या है? आत्मा का खुराक है। तो आत्मा का जो खुराक है वो हमें क्या मिलता है? मंदिर में मिलता है। तो प्रभुपाद जी ने इसलिए जो मंदिर बनाए हैं तो हमें इसका लाभ क्या करना चाहिए? उठाना चाहिए। तो जब आप भक्तों के साथ बैठेंगे तब वो बताएंगे कि आपको कैसे भगवान की सेवा में लगाना है। इसीलिए भक्त पहले क्या करता है? ये माला पकड़ाता है कि पहले आप क्या करो? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, भगवान का दर्शन करो, फिर 2-3 किताबें देगा कि आप जो है इसको पढ़ो, फिर बताएगा 4 नियम का कैसे पालन करना चाहिए। ये धीरे धीरे आपको क्या करता है? भक्ति में आगे बढ़ा देता है। और जैसे जैसे आपका मन भगवान के नाम का जप करने लगने लगता है ना, आप जान लीजिए कि उतने आपके जो मन जो है स्थिर होता जा रहा है। क्योंकि मन जब स्थिर होता है उसकी पहचान है क्यों? भगवान का नाम आप अच्छी तरह से क्या कर रहे हैं? जप कर रहे हैं। और जब मन से भगवान का मन का जप करते हैं तो मन भागना चाहता है कि चंचल है ना, इसलिए हमारे भक्त लोग ऐसे कहते हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कि मन सताता रहता है। जब आप जप करने बैठेंगे तो मन कई बातें सोचने लगता है। कभी कि जब करते हुए आप सोचते भी रहते हैं कि मन है ना, मन कभी स्थिर नहीं रह सकता। तो मन को कैसे एकाग्र किया जाए, है ना, ये तभी संभव है जब हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये हरे कृष्ण महामंत्र का भक्तों के साथ करें। जैसे यहाँ पे सुबह मंगल आरती में जब जप होता है तो कितने भक्त लोग बैठ करके जप करते हैं, है ना। तो सबकी आवाज निकलती है तो बड़ा अच्छा लगता है ना। जैसे मधुमक्खी भिनभिनाती है तो हरे कृष्ण महामंत्र की आवाज आता रहता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो इससे मन एकाग्र होता है, पूरा इन्वायरमेंट जो होता है इस तरह होता है। वही भगवान कहते हैं कि मन को क्या करो? खींचो। ये मन क्या करता है? भागता है। तो मन को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी कला है। अगर मन आपके बस में हो गया तो सारी इंद्रियां आपके क्या हो जाएंगी? बस में हो जाएंगी। सारी इंद्रियां कि इंद्रियां मन के पीछे भागती हैं, तो मन को कंट्रोल के लिए बुद्धि है ना। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना बुद्धि और विवेक, भगवान का जो दिव्य ज्ञान है ना, ज्ञान के द्वारा ही हमारी बुद्धि क्या होती है? सही होती है। अज्ञानता दूर होगी भक्तों के माध्यम से। ज्ञान प्रभुपाद जी ने अपना दिव्य ज्ञान दे करके ही ये अज्ञानता दूर करी। अंग्रेज जो कुछ नहीं जानते थे भगवान के बारे में, वैदिक संस्कार क्या होता उनको मालूम नहीं था, लेकिन प्रभुपाद जी ने अपने ज्ञान से क्या किया? उनकी अज्ञानता दूर कर दी। हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से उनको भक्त बना दिया। आप सबको भी यही करना चाहिए। ये जो भगवत गीता है इसको पढ़ना चाहिए, है ना। गीता सबके पास है कि नहीं है? गीता आप पढ़ा करिए। और हमारे प्रभु जी ने गीता में प्रभु ने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है। श्री भगवान ने कहा, क्या लिखा है? श्री भगवान ने कहा। ये बुक स्टॉल पे मिलती है, आप इसको पढ़िए।
और तब चमत्कार देखिए। इन्होंने क्या किया है कि एक एक श्लोक का जो प्रभुपाद जी का बहुत विस्तार में समझाया है। जैसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, अब धर्म क्षेत्र अभी रामनवमी का महोत्सव था। आप देखेंगे कि एक प्रसंग आता है शबरी का। शबरी के जो गुरु थे मतंग ऋषि, उन्होंने उससे शबरी का उससे इतना लगाव था अपने गुरु के प्रति, इतनी समर्पण था कि जो वो अपने आप को प्रज्वलित करने लगे, समाधिस्थ होने लगे, चिता में बैठ करके भगवत धाम जाने लगे। तो शबरी इतनी प्रेम करती थी अपने गुरु के प्रति, वो भी तैयार हो गई कि मैं बिना आपके जीवित नहीं रह सकती, मुझे भी जाना है। मतंग ऋषि ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखो शबरी, तुम्हें अभी रहना है यहां पे, क्योंकि मुझे मालूम है, क्योंकि हमारे इस आश्रम में कौन आने वाले हैं? भगवान श्री राम आएंगे लक्ष्मण जी के साथ, और तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। इसलिए भगवान के दर्शन के लिए, उनकी सेवा के लिए तुम्हें यहां रहना पड़ेगा। और इतना कह करके वो चले गए। वही शबरी अपने गुरु का जो आदेश है लेकर के, अपने मन को एकाग्र करके, पूरा स्थिर मन को स्थिर करके, और सिर्फ दिन रात 24 घंटे वो किसको चिंतन करती थी? राम का, कि राम अब आएंगे। और वास्तव में इस तरह से वर्णन किया गया कि अपनी कुटिया में, और जिस रास्ते से साधु संत आया जा करते थे, वो खुद डेली उठ करके रात में सफाई करती थी, और एक एक कंकड़ और एक एक के क्या बोल जाते हैं कांटे, वो सब साफ करती थी, क्योंकि जानते थे कि प्रभु राम जो है अब पैदल चल रहे हैं, और उनके जो है चरण में खड़ाव भी नहीं है, तो कांटे और कंकड़ न चुभे, इसलिए रास्ते क्या करते? सफाई करती थी। ये उसका भाव था। और वास्तव में भगवान जब अयोध्या से निकले थे तो खड़ाऊ, क्योंकि सन्यासी वेश में निकले थे, तो खड़ाऊ पहन करके, सन्यासी खड़ाऊ पहनता है, तो खड़ाऊ पहन के निकले थे। लेकिन जब भरत जी गए उनको वापस लाने के लिए, तो खड़ाऊ लेकर कौन चले आए? जो चरणोपादिका थे वो भरत जी वापस लेके आए, अपने सर पे रख करके खड़ाऊ लेके वापस आए अयोध्या, और नंदीग्राम में उसको रख करके है ना उसकी पूजा करते रहे, और 14 साल तक खड़ाऊ जो है राज किया, उनके सेवक बन करके वो राज चलाते रहे। ऐसा था। तो जो खड़ाऊ पहन गए थे वो भी चली आई थी वापस, तो बेचारे नंगे पांव चल रहे थे। तो सबरी के इस सब भाव में ये था, इसलिए 24 घंटे भगवान राम का चिंतन करती थी, और प्रभु राम की प्रतीक्षा करते करते सारा दिन बच जाता था। तो सुबह बोलती थी, अच्छा सुबह नहीं आए, दोपहर को जरूर आएंगे। जब दोपहर आ जाता था, शाम को जरूर आएंगे, शाम रात को जरूर आएंगे। इस तरह से उसके एक एक पल बड़े मुश्किल से करते थे, उसको नींद ही नहीं आती थी। और कोई पत्ता खटकता था तो वो दौड़ के कुटिया से निकलती थी, लगता आ गए, ऐसा था। और जिस दिन प्रभु राम आए उसकी कुटिया में, उस दिन वो कुटिया थोड़ा सा बाहर बैठी हुई थी, दूसरे काम में लगी हुई थी, सफाई में लगी थी। और उसने क्या किया कि प्रभु के लिए अच्छे अच्छे बैर, जो मीठे बैर होते, चुन चुन करके रखती थी। वो चखती थी, एक खट्टे हैं फेंक देती थी, मीठे हैं ये प्रभु के लिए। देखिए चख करके रहते, क्योंकि इसे कहते भाव। तो भगवान भाव के भूखे हैं। भावना हमारा मन कितना एकाग्र है भगवान के प्रति, भगवान की सेवा के प्रति, भगवान के चिंतन के प्रति, भगवान के दर्शन के प्रति। इस सबरी सीखना चाहिए कि सबरी का मन बिल्कुल स्थिर था और पूरा भगवान पर कंसंट्रेट केंद्रित था, इसीलिए भगवान उसके कुटिया में आ गए। और जब आ गए तो सबरी के मुख से शब्द ही नहीं निकले,
निशब्द। कभी कभी जब प्रेम भाव ऐसा होता है तो शब्द नहीं निकलते हैं। इस तरह से भगवान राम को उठाया, वो तो इतनी भाव विभोर हो गई थी, उसको कुछ समझ रहे थे कितनी सेवा क्या कर दे प्रभु राम के। लेकिन भगवान बड़े ही आनंद के साथ उससे बातचीत करते हैं, बैठते हैं, सबरी को नवधा भक्ति की शिक्षा भी देते हैं। और फिर जब बैर खिलाती है तो भगवान कितने भाव से, कितने प्रेम से उसको स्वीकार किया, पूरा एकाग्र। तो भगवान इंसान की भक्ति से, भावना से प्रभावित होते हैं। ये जो मटेरियल डिग्री होती है ना, IIT, इंजीनियर, BTech, टेक कह रहे हैं, इससे भगवान से कोई लेना देना नहीं। भौतिक एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है भगवान की भक्ति में, है ना। ये आप जान लीजिए, क्योंकि जितने हमारे भक्त अभी शास्त्रों में बताए गए हैं, है ना, वो सब डॉक्टर इंजीनियर नहीं थे। सबरी कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं थे, भक्त थे। विदुरानी जी कोई बहुत बड़ी डिग्री हासिल करके नहीं आई थी, सब भक्त थे। प्रहलाद महाराज भक्त श्रवण प्रहलाद, वो कोई इंजीनियर थोड़ी बन के गए थे, वो तो माँ के गर्भ से ही भक्ति शुरू कर दी थी, ज्ञान आ गया। संग का असर पड़ता है। तो भगवान की भक्ति भावना से होती है। इसलिए प्रभुपाद अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना मिशन, हम कितना कृष्ण भावना भावित हैं, ये हमें पता चलता है कि हमारा मन कितना स्थिर है। अब मन स्थिर रहने के लिए एक अच्छे भक्त की जरूरत है। भक्तों की संगति से रह करके ही आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, ये आप जानें। इसीलिए भक्ति का संरक्षण किसी के डायरेक्शन में है तो गुरु, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, है ना, के संरक्षण में रह करके हमारी भक्ति आगे बढ़ती है। जो नियम बनाए गए हैं इसका हमें क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो आप सब भक्तों से ये अनुरोध है कि आप लोग निकाल करके यहाँ पे आया करें। अब मन को कैसे एकाग्र किया जाए, कैसे अपने आप को समर्पित किया जाए, एक शिक्षा भक्तों के साथ बैठ करके लेनी चाहिए। ये अंतर है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। कितने हजारों लोग हम देखते हैं कि सुबह से शाम तक आते हैं, है ना, वो आएंगे दर्शन करके चले जाएंगे। आपको ऐसा नहीं, कोई भक्त के साथ बैठे उनसे पूछे, चर्चा करें। उससे हमारे भक्त लोग लगे रहते हैं बुक स्टॉल लेकर के, उनका नाम एड्रेस नोट करते रहते हैं, सब एक सिस्टम बना रखा है। फिर वो आपको कोऑर्डिनेट करते हैं इसी के लिए, ताकि आपको हम कैसे जोड़ें, आपका जो मन है कैसे भगवान में लगे, इसके लिए वो आपका नाम नंबर क्या करते हैं, नोट देते हैं। धीरे धीरे अपना एसोसिएशन दे करके आपको एक सिस्टम में डाल देते हैं। क्योंकि जो प्रोसेस, भक्ति एक प्रोसेस है, इस सिस्टम में डालने के लिए कितने टेक्निक अपनाए जाते हैं। अब फिर भी एक बार आप सिस्टम में आ जाते हैं तो आ जाते हैं। जैसे आपने मान रखा, जो सिस्टम में आ गया वो मंगल आरती शुरू कर देता है, दर्शन आरती शुरू कर देगा, प्रभु जी के साथ बैठना शुरू करेगा, भक्तों से संगत करना शुरू करेगा। क्योंकि इस सिस्टम, लेकिन सिस्टम में लाने के लिए इतना आसान नहीं है, उसमें कितना दिमाग लगाना पड़ता है ना, कि कोई स्वतः किसी के पास बैठना नहीं चाहता है ना। अब भक्तों से तो लोग दूरी बना के रखते हैं, सच है कि नहीं सच है। जैसे हम लोग प्रचार करने जाते हैं तो लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा प्रभु जी आए, महात्मा जी। तो जो बड़े बड़े डोनर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि जब प्रभु जी आएंगे तो इतना एक चेक बना करके उनको तैयार रखना। अब बहुत कम लोग मंदिर आते हैं, जो बड़े बड़े डोनर अच्छे अच्छे लोग हैं वो मंदिर बहुत नहीं आते, बहुत कम है जो आते हैं। वो दान दे देंगे, पैसा दे देंगे, सब दे देंगे, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। जैसे कल कानपुर में बहुत बड़ा एक कार्यक्रम था, 15,000 स्टूडेंट आए थे। कितना? 15,000 स्टूडेंट आए थे, सब IIT कानपुर, बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज के जितने भी हैं, बहुत बड़ा प्रोग्राम था। तो वहाँ पे हम तो नहीं जा पाए, गुरु महाराज गए थे, लेकिन हमारी जो सेवा थी यहीं से कोऑर्डिनेट करना था, मीडिया वालों को, कुछ VIP को, तो सब कोऑर्डिनेट करके
अच्छा प्रोग्राम हो गया। देखो वो सब इतने बड़े लोग हैं कि प्रोग्राम में गए, है ना, प्रोग्राम अटेंड भी किया, खूब बढ़िया, सब बढ़िया हो गया, लेकिन वो लोग रुके नहीं। जैसे हम लोग चाहते थे एक रात रुके तो जैसे सब मंगल आरती करें, है ना, वो क्या के चार्टर प्लेन होती ना, प्राइवेट प्लेन, अपने जहाज से आए, अपने जहाज से वापस भी चले गए है ना, चार्टर प्लेन से गए, चार्टर प्लेन से वापस चले। आप क्या कर सकते, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है। हो क्या रहा है कि उनको इस समय नहीं होता, लेकिन समय तब आता है जब वही इंसान बूढ़ा होने लगता है ना। जब बूढ़े होने लगता है, बीमारियां घेरने लगती हैं और कोई पूछता नहीं अपना परिवार के लोग, तब उसको क्या याद आते हैं, तब भगवान के भक्त लोग याद आते हैं, है ना। ऐसे हमारे साथ एक घटना घटी थी। एक बहुत बड़े आदमी हैं, GK2 में रहते हैं, है ना। उनसे मिलने के लिए मैं 3-4 दिन लगातार प्रयास किया। बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़ी कोठी, करीब 5-6 गाड़ियां, सारी गाड़ियां विदेशी गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां। हम जाते थे तो उनका जो गार्ड था ना, मेन गेट से ही कुछ न कुछ टरका देता था। अंदर रहते भी तो बोलता कि नहीं है। तो हम भी, क्योंकि हमारी इस्कॉन के भक्तों की एक आदत है कि एक बार को विजिटिंग कार्ड ले लिया तो जल्दी छोड़ते नहीं है, लगे रहते हैं, ये सिद्धांत है। तो हम लोग भी लगे रहे। कोई हमारे जो लाइव हमारे प्रचारक, कोई हमारा प्रचारक है, आप उसको अपना विजिटिंग कार्ड या एक बार टेलीफोन नंबर एड्रेस दे दो, और पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आपको मिल नहीं लेगा, प्रचार लेगा। ऐसा हम भी लगे रहे। हमने क्या किया, हमने भी टेक्निक अपनाई कि इस बार क्या करें, जो गार्ड है ना उसी को थोड़ा सा मिलाते हैं। हम लोग क्या मिलाएंगे। उस दिन जब गए तो गार्ड को क्या दिया, प्रसाद का एक डिब्बा दिया, एक कैलेंडर राधा पार्थसारथी का कैलेंडर नए साल का। जब उसको कैलेंडर प्रसाद दिया तो उसका दिल क्या हो गया, पिघल गया है नहीं। ये टेक्निक है नहीं। तो हमने ये चीज, रूप गोस्वामी जी ने ये बड़ा अच्छा सिस्टम बताया है कि अगर किसी से रिलेशन बनाना हो तो 6 नियम अपनाना चाहिए। अगर किसी से संबंध बनाना है तो उसमें 6 फार्मूला, 6 पॉइंट हमारे रूप गोस्वामी जी ने दिया है ना। वो किताब आती है, उसका नाम है उपदेशामृत। क्योंकि हम कम्युनिकेशन डायरेक्टर हैं, पब्लिक रिलेशन बनाना ही हमारा क्या है, सेवा है, कैसे रिलेशन बनाया जाए। तो हम इसी सिस्टम को अपनाते हैं अपने जीवन में। ये रूप गोस्वामी को दिया, यह ददाती प्रणिनाति। हमें उपहार देना भी चाहिए और उपहार लेना भी चाहिए। अगर आप किसी संबंध बनाना चाहते हैं, रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो शिक्षा यह है कि हमें उपहार देना भी चाहिए और उपहार लेना भी चाहिए, और अपने घर पे बुला करके खिलाना भी चाहिए और उसके यहाँ खाने के लिए जाना भी चाहिए। इसलिए बड़े बड़े बिजनेस में क्या करता है, जब कोई बिजनेस की बात करना चाहता है तो 5 स्टार होटल में डिनर या लंच ऑर्गेनाइज करता है, राइट। अब वहाँ पे लंच डिनर करेंगे और फिर बिजनेस की बात करेंगे, अच्छा सिस्टम है। तो और उसके बाद 4 हो गए, उपहार का लेना और देना, खाना और खिलाना, और दिल की बात कहना और दिल की बात सुनना चाहिए। जहाँ ये 6 चीजें होती हैं, रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि संबंध प्रेम वही बनता है और बराबर बना रहता है। तो संबंध बनाना तो बड़ा आसान है, लेकिन निभाना उतना आसान नहीं है। निभेगा तभी जब इस 6 नियम का पालन आप बराबर करते रहेंगे। तो यही टेक्निक हम अपनाते हैं। तो वहाँ भी यही टेक्निक काम गई। हम कहा जब तक इसको प्रसाद नहीं खिलाएंगे और उपहार में कुछ उपहार नहीं देंगे, काम बनने वाला नहीं। यही हुआ। कई स्वामी जी मैं 3-4 दिन से देख रहा हूँ, आप रोज आ रहे हो, आज हम आपको मिलवाते हैं, है ना। उसने बोला, फिर हमारा विजिटिंग कार्ड अंदर दे के आया, है ना, अंदर दे के आया। तो सेठ ने क्या किया, कार्ड लेकर कह के स्वामी जी को अंदर बुला लो, है ना। तो आजकल जो बड़े लोग होते हैं ना, अपने कमरे के बाहर जो पुराने फर्नीचर होते हैं ना बेंत वाले, वो अपने लॉन में ऐसे रख देते हैं। तो अंदर नहीं बैठाना चाहते, उसको वहीं बैठा करके टरका देते हैं,
आप समझ में, ऐसा बड़े लोग ऐसा करते हैं, बड़े चालाक होते हैं। जो उनका और होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग रूम, वो तो बड़ा भव्य बनाते हैं अंदर, लेकिन जिसको बाहर टरकाना होता है, जिसको बैलून नहीं देते, उनको बाहर से आएंगे निकलेंगे, वहीं पे 4-5 पुरानी कुर्सी लेकर के बैठे, लकड़ी वाली, बेंत वाली, और वहीं से क्या करेंगे, बात करके और टरका देंगे। तो ये हमारे साथ एक करने चाहता था, तो हमको वहां पे बैठा दिया। तो करीब 10 मिनट के बाद वो शेठ जी बाहर निकले, हम खड़े हो गए, करे हरे कृष्णा बोला। तो कुछ देर तक वो हमारे साथ बैठे वहां पे। जब बात करने लगे, तो बात करने से हमें समझ में आ गया कि आदमी है तो बहुत बड़ा आदमी, लेकिन अंदर से घुटन महसूस कर रहा है, बहुत परेशान लग रहा है, ऐसा उनकी बात नहीं सुनता। हमने 2-3 बातें उनको जब बतानी शुरू की है ना, तब कहा कि स्वामी जी आप अंदर चले बैठे, फिर बात करता हूँ। उनका बेटा अब तो ले चलेगा अंदर तुम्हारे लस हमने पकड़ लिए है ना। अब वो अंदर ले गया, तो बहुत बड़ा ड्राइंग रूम, बड़ा आदमी था है ना। हम कहा शेठ जी अब बताइए है ना, कि वास्तव में आपकी समस्या क्या है। कहें कि स्वामी जी आप देख ही रहे हैं, किसी चीज की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। बड़ी कोठी है, और भी GK2 में, डब्ल्यू ब्लॉक में, डब्ल्यू ब्लॉक सबसे रिचेस्ट लोग रहते हैं है ना। और गाड़ियां आप देख, माने किसी चीज को, हमारी ग्रेटर नोएडा में फैक्ट्री है, बड़ी फैक्ट्री है, सब कुछ है। तो हमका जब इतना सब कुछ है ना, तब तकलीफ क्या है। कहीं क्या करूं स्वामी जी, हमारे एक ही बेटा है, अब बेटे की शादी भी कर दिया है, अब बेटे को भी तक कोई संतान नहीं हुई है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे बेटे को उसको कहते हैं पॉलिश मार दिया, अर्थात उसको क्या होता है उसका, लकवा मार दिया, और पैरालाइज हो गया। अब वो इतना हो गया कि अब वो ठीक हो नहीं सकता है ना। हमें चिंता इस बात की है कि इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतनी बड़ी इंडस्ट्री कौन चलाएगा, कैसे चलाएगा। क्योंकि सब कुछ होते भी ऐसा लगता है कि हम सब कुछ हमारे सामने क्या हो जाएगा, खो जाएगा, कोई संभालने वाला नहीं रहेगा, ऐसा। अपने दिमाग में सोचा कि यही आदमी जब अपने BMW गाड़ी से या जगुआर गाड़ी से, बड़ी गाड़ी से है ना, रोड पे चलता होगा, तो जो लोग छोटी छोटी गाड़ी में चल रहे हैं, साइकिल चल रहे हैं, मोटरसाइकिल चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, वो लोग क्या सोचते हैं कि ये आदमी कितना बड़ा आदमी है, इतनी बड़ी गाड़ी से जा रहा है, कितना खुश होगा, राइट। लेकिन उन लोगों को क्या मालूम कि जो इतनी बड़ी गाड़ी में बैठा हुआ है वो कितने कष्ट में जा रहा है, ये आपको थोड़ी पता है। कभी नहीं सोचना चाहिए है ना, कि जो बड़े बड़े महल दिखाए होते हैं, जानते हैं एक बड़ा सुंदर बताया गया है कि ऊंच निवास नीच करतूती। इसका मतलब समझे कि जो ऊंचाई में निवास करता है, उनकी करतूत क्या होती है, नीची होती है। जैसे हनुमान जी जब लंका में गए तो दूर से देखा, हनुमान जी बड़े प्रभावित हो गए, इतनी सुंदर लंका है ना, सारी लंका सोने चांदी हीरे जवाहरात की बनी हुई, जिसमें 4 करोड़ तो चांदी के घर थे, इतने ही करोड़ सोने के बनाए हुए थे, तांबे के, सबका वाल्मीकि जी ने लिखा है, विस्तार बताया गया। लेकिन जब वही हनुमान जी है ना उन महलों को देख करके इतने प्रसन्न प्रभावित हुए थे, लेकिन जब अंदर सीता जी की तलाश में घर के अंदर देखने लगे तो उनकी जो करतूती देखी, कहे कि ऐसे घर में तो आग लगा देना चाहिए, इतना कुकर्म होता है इस घर के अंदर। जो 5 स्टार होटल्स बड़े बड़े जो देखते हैं, अंदर कितने कुकर्म हो रहे हैं आपको क्या मालूम है। तो ऊंच निवास नीच करतूती, ऊंचे महल में निवास करने वालों की जो करतूत होती है वो नीच होती है, कि वह आदमी नीच कर्म करेगा तो ऊंचा बनेगा कैसे,
भाई आगे कौन बढ़ता है? जो करप्शन करता है नहीं? आप समझे? तो ये चला आ रहा है, सिस्टम है। तो मैं वही सोच रहा था कि देखिए, हमें नहीं सोचना चाहिए कि वही बड़ा आदमी है जिसके पास बड़ा महल है, बड़ा घर है, गाड़ी है। आप जानते हैं वो भी क्या है? परेशान है। शांति उनको भी नहीं। इस संसार में कोई भी इंसान हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, जो भी संसार में आए, 4 समस्याएं किसी को नहीं छोड़ती। वो समस्याएं क्या है? जन्म लेना, मृत्यु। हर इंसान मरेगा। मरेगा कि नहीं मरेगा? हर इंसान मरेगा। बुढ़ापा, बुढ़ापा आप कहीं भी जाके बस जाइए कि नहीं, लेकिन बुढ़ापा आपको छोड़ेगा नहीं। तो जन्म, मृत्यु, जरा बुढ़ापा, व्याधियां, बीमारियां, इन 4 चीजों से आप अपने आप को बचा नहीं सकते। तो आज दिन है और कल दिन कैसा होगा कुछ पता नहीं चल सकता। अभी हम 2-3-4 महीने पहले हम बम्बई गए थे, है ना? तो एक फिल्म स्टार थे अपने जमाने के, मनोज कुमार साहब, बड़ा जबरदस्त फिल्म बनाया करते थे, भारत, है ना? देश। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी पूर्व पश्चिम, जिसमें उन्होंने इस्कॉन का हरिनाम संकीर्तन शूट किया था, है ना? अमेरिका में, लंदन, विदेशों में, है ना? तो हमारा उनका बहुत अच्छा रिलेशन रहा। तो हम जब भी बम्बई जाते हैं तो मेरा वादा है कि हम उनके घर जरूर कई काम मिलकर जरूर, क्योंकि अब वो इतने वृद्ध हो गए हैं, मरने के कागार पे हैं कि कोई उनके पास बैठने के लिए नहीं है। आप खुद सोचिए, जब वो सुपरस्टार थे क्या स्थिति थी उनकी, राइट? और आज वो बूढ़े हो गए हैं, बेड पकड़ लिए हैं, है ना? तो उनके परिवार के लोग ही को बैठने को तैयार नहीं। उनके 2 बेटे हैं, दोनों के लिए कई 1-2 फिल्में भी बनाई, सुपर हिट नहीं हो पाई, है ना? फ्लॉप हो गई, है ना? 7 हमारे मंदिर के बिल्कुल 10 मिनट की दूरी पे बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाई है, 7 मंजिल की, जुहू तार रोड पे 7 मंजिल की उनकी वो है अपार्टमेंट, पूरा उन्हीं का है। गोस्वामी टावर लिखा हुआ है ना? एक मोह रहते हैं, एक अपने पहले बेटे दे दिया है, एक दूसरे बेटे को दे दिया है, 3 ऐसे, और बाकी 4 किराए पर उठा दिया, किराए पर उठा दिया, 7 मंजिल के टावर बना दिया। तो कहीं स्वामी जी आप देखिए कि कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है मेरे सामने। इन्हीं अपने बच्चों के लिए जब शूटिंग होती थी बाहर, आउटडोर शूटिंग बाहर विदेशों में, मैं पूरा परिवार को ले जाता था, और आज वही परिवार हमारे साथ बैठता नहीं। हमको 1.5-2 घंटा बैठा रखे, हम क्या करें? कहने का मतलब यह है कि स्थिति कब बदलेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। आप कितने भी बड़े हों, लेकिन वक्त आपको क्या करता है? जमीन पे लाके खड़ा कर देगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? भक्ति शुरू से ही करते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो है आपको क्या करेगा? बैलेंस करेगा। जब अब आप भगवान के बारे में इतना चर्चा करना चाहते हैं, अगर उस समय किए होते तो ये स्थिति नहीं आती। हमें होना क्या कि अपने आप को क्या करना चाहिए? बैलेंस करना चाहिए। जैसे आध्यात्मिक गुरु श्री प्रभुपाद जी, अब देखो 70 साल की अवस्था में प्रभुपाद जी ने मूवमेंट को स्टार्ट किया कि नहीं किया? मूवमेंट को स्टार्ट किया। तो ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि कृष्णा कांस ने अपने मन को कंट्रोल करके, मन को नियंत्रित करके, अब पूरे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा करके, और अंत समय तक भगवान का नाम लेते लेते प्रभुपाद जी ने शरीर छोड़ दिया, अब भगवान के धाम चले गए, राइट? इसे कहते कृष्णा कांसन। मन को इस तरह से क्या करना चाहिए। तो आप सब भक्तों से अनुरोध है कि संसार तो चल ही रहा है, लेकिन अगर आप अपने मन को भगवान से जोड़ करके चलेंगे तो आप हमेशा क्या रहेंगे? प्रसन्न रहेंगे। और ये जो विपरीत परिस्थितियां हैं आपका कुछ नहीं करेंगी, कि भगवान आपका साथ देंगे। इससे मन को क्या करिए?
खींच करके लाइए और भगवान की सेवा में क्या करिए, लगा दीजिए। हरे कृष्णा। कोई हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी ने जो श्लोक लिया है गीता का, ये भगवान कृष्ण का बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है। इसमें भगवान ये कह रहे हैं यतो निश्चलति, ये मन जाता है। आप जब कर रहे हैं तो आप देखिए कि मन आपका जा रहा है। तो भगवान ने आपको मन के ऊपर उठने के लिए बताया है कि आप मन की स्थिति को देखिए, मन की गति को देखिए। आपको पता नहीं चलता मन कैसे चला जाता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि आप देखिए कहाँ कहाँ जाता है। यतो निश्चलति, जहां जहां जाता है ततस्ततो, वहां से ला करके मन को लगाइए। किसमें? जप करने में लगाइए। जप करने में आनंद नहीं आ रहा है क्योंकि आपका मन शुद्ध नहीं है। और जो भगवान का नाम शुद्ध है, तो अशुद्ध मन है, तो शुद्ध नाम में आपके मन को सुख नहीं मिलता, मन नहीं लगता है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि अशुद्ध मन है, इसलिए शुद्ध नाम को छोड़ करके जाता है, लेकिन शुद्ध नाम में लगाओ। और इस प्रकार से अगर आप लगाते हैं तो फिर ये क्या होता है, मन शुद्ध हो जाता है। तो मन को शुद्ध करने की विधि यही है, जैसे कि सोना को आग में तपाया जाता है तो शुद्ध होता है, सोना शुद्ध होता है। उसी प्रकार से जो पवित्र नाम है ये अग्नि के समान है, और मन आपका जो है अशुद्ध सोना है। तो इस अशुद्ध सोने को आग में तपाते हैं तो सोना शुद्ध होता है। इसी प्रकार से आपका मन अशुद्ध है तो नाम में नहीं लगता है, लेकिन आपको लगाना है, आपको बलपूर्वक लगाना है। आपको मन के ऊपर आपका अपना बल प्रयोग करना चाहिए। और जब ये मन शुद्ध हो जाएगा तो फिर ये जो नाम है ये इसको फिर अच्छा लगेगा, फिर मन आपका नाम में लगेगा, क्योंकि मन शुद्ध होता है। तो जैसे जैसे मन शुद्ध होता है तो फिर आपका जो मन है ये नाम में लगता है और भगवान के गुणों में लगता है, भगवान की लीलाओं में लगता है। जब तक नहीं लगता है तब तक आप इसको लगाइए। ऐसा नहीं कि नहीं मेरा मन नहीं लग रहा है, तो ये कोई कारण नहीं होता है कि मैं जब नहीं करूँगा मेरा मन नहीं लगता है, ये कोई कारण नहीं है। कारण ये है कि आपको मन लगाना है, आपको मन नहीं लगता है, आपका मन अशुद्ध है, आप इसको लगाइए और इस तरह से अपने मन को शुद्ध करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से कि मन की चंचलता को कैसे कंट्रोल करें, मन को कैसे कंट्रोल करें, बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया। तो प्रभु जी का हम एक बार धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनाउंसमेंट है एक, कितने भक्त यहाँ पर जो पहली बार आए एक बार हाथ खड़ा कीजिए। जो भक्त यहाँ पहली बार आए हैं, हमारे पास यहाँ पे साथ में कुछ भक्त मौजूद हैं, वो सीनियर डिवोटी हैं जो आपको बता सकते हैं, जल्दी से उठ के आ सकते हैं। आप जो फर्स्ट टाइमर है, जो पहली बार आए हैं, कि कैसे इस्कॉन के डिफरेंट प्रोग्राम से आप जुड़ सकते हैं और इस्कॉन के डिफरेंट जो प्रोग्राम चलते हैं उनके बारे में आप समझ सकते हैं, कैसे हम इस्कॉन से ज्यादा अच्छी तरह जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे डिवोटी वॉलंटियर्स मौजूद हैं, तो प्लीज जल्दी से मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो फर्स्ट टाइमर है जल्दी से आ जाइए प्लीज। जो फर्स्ट टाइमर से एक बार जल्दी से आ जाइएगा। और कोई नहीं है फर्स्ट टाइम? और कोई नहीं है? ओके। तो जो वॉलंटियर मौजूद हैं, प्रसाद कूपन डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर सकते हैं। प्रसाद कूपन के लिए केवल बैठे रहिएगा, आपके सीट पर ही वॉलंटियर आएंगे और कूपन देके जाएंगे। प्लीज कोई खड़े मत होइएगा, जल्दी से ये वॉलंटियर जल्दी से कूपन का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करें। पीछे भी लेफ्ट राइट दोनों साइड में जल्दी फास्ट कीजिए प्रभु जी प्लीज। प्रसाद सबके लिए है, बहुत प्रसाद है, जल्दीबाजी मत कीजिएगा। और जो वॉलंटियर हैं, वॉलंटियर्स के लिए